हम सभी ने बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव लगाया। कन्हैया आया बिल्कुल बड़ा आनंद हुआ। इधर जब योग माया ने कंस से आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस घबरा गया। और जैसे ही कंस घबराया तो रात काली बेड़ा में ही कंस ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, इसलिए जा जाकर मेरे शत्रु को मार दो, हत्या कर दो। अब शैशव ने प्रश्न किया, महाराज जी ये बताइए कि ना जाने वाले कितने बच्चे जन्मे होंगे, अब पता कैसे लगाया जाए कि वही पुत्र है? तो कंस ने कहा 84 कोस ब्रजभूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं, सभी बच्चों को मरवा दो, सभी बच्चों की हत्या। फिर एक प्रश्न उठा कि मारने जाएगा कौन? क्योंकि राक्षसों की लंबाई मनुष्य की लंबाई से अत्यधिक होती है, तो कौन जाएगा मारने? तो उसी सभा में बैठी थी कंस की बहन पूतना। पूतना का भैया कंस, मैं जाऊंगी और 84 कोस ब्रजभूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे हैं, सभी बच्चों की मैं मार दूंगा। कंस ने पूछा कैसे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लंबाई अत्यधिक है। तब पूतना ने कहा मैं अपना स्वरूप ही परिवर्तित कर दूंगी। अब पूतना गई अपने स्तन पर जहर लगाकर, और जैसे ही गोकुल में गई तो 84 कोस ब्रजभूमि में जितने भी महीने भर के बच्चे जन्मे थे, पूतना सभी बच्चों की हत्या करती जा रही थी, मारती जा रही थी। पहले राजा ये समझिए कि पूतना क्या है? क्या है पूतना? पूत का अर्थ है पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो है अविद्या, अज्ञान, और यही पूतना का ही स्वरूप है। अब पवित्र क्या नहीं है? गीता में भी कहा गया है, ना ज्ञाने शस्त्र सम पवित्र थे। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता कुछ भी नहीं है। अर्थात इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान है पवित्र और अज्ञान है अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है, और यहाँ पर यही पूतना का ही स्वरूप है। अब प्रश्न ये उठा कि पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों गई? किसी भी दिन जा सकती थी, चतुर्दशी के दिन ही क्यों गई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। पूतना 14 ठिकानों पर बसती है। कौन से 14 ठिकाने? जन्मोत्सव में मग्न और गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लाला जन्मोत्सव में मग्न। जैसे ही यशोदा जी के द्वार पर पहुंची, यशोदा जी ने देखा, पूछा देवी तुम कौन हो? अब स्वरूप परिवर्तित करके गए तो कोई पहचान कर पाया कौन है। यशोदा जी ने पूछा देवी कौन हो तुम? पुत्र ने कहा कि मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लाला के दर्शन करके और आपके लाला को आशीर्वाद देने, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। यशोदा ने कहा ठीक है, आप लाला के दर्शन करो, मैं तब तक जलपान की व्यवस्था करके आती हूँ।
और आज भी ये परंपरा है कि जब कोई अतिथि घर पर आता है तो घर की माता देवी सबसे पहले जलपान की व्यवस्था करती है। यशोदा जी जलपान की व्यवस्था में पहुंची, इधर पूतना गई झूले के पास, और जैसे ही कन्हैया ने पूतना को देखा तो हमारे प्यारे प्रभु ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। भगवान को पूतना को देखकर बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताइए, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? वो तो जगत पिता है, परमात्मा है, तो फिर नेत्र बंद क्यों किए? वैसे तो अल्लाह के विद्वानों ने इसके अनेक मत निकाले हैं, अनेक अर्थ निकाले कि देखकर नेत्र बंद क्यों किए। भगवान ने सोचा ये बाल हत्यारे है और इसने अपने स्तनपान पर जहर लगाया हुआ है, मैंने स्तनपान किया और मेरे आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, कहीं मुझ पर दोष न लग जाए, इसलिए कन्हैया ने देखकर नेत्र बंद कर लिया। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया है और कहा, भोलेनाथ जहर पीने में केवल आप ही सामर्थ्यवान हो, इसलिए आइए और अपने कंठ पर इस जहर को लीजिए। भोले बाबा सारे जहर पी गए और भगवान कन्हैया दूध पी रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, शायद हमारे प्रभु के मन में ग्लानि हो गई। कैसे ग्लानि? देखो, हमारे परमात्मा के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ है। 2 अवतार, पहला रामावतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में सर्वप्रथम परमात्मा को राक्षसी को मारना पड़ा। रामा अवतार ने सर्वप्रथम मारा है ताड़का को और कृष्ण अवतार ने सर्वप्रथम मारा है पूतना को। तो शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई, इसी ग्लानिवश परमात्मा ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर दिए। पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तनपान कन्हैया करने लगे। प्रभु स्तनपान कर रहे थे, पूतना ने सोचा 5 मिनट में बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन कन्हैया स्तनपान कर रहे थे तो भगवान को कुछ हुआ नहीं। पूतना ने सोचा कि कैसा बालक है, अरे इस 84 कोस व्रत भूमि में मैंने न जाने कितने बच्चों की हत्या कर दी स्तनपान से और ये बच्चा मर ही नहीं रहा है। स्तनपान करते करते जैसे ही मेरे कन्हैया पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे, पूतना जोर से चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो पूतना, हमारे पास इतनी जल्दी कोई आता नहीं है, जल्दी जल्दी कोई मेरे पास नहीं आता है, और जो आता है उसे हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसे पार नहीं करा लेते। और पूतना, अब तुम आई हो तो अब हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तुम्हें पार नहीं करेंगे। पूतना ने कब मर गए? अरे 7 दिन का बालक बोल रहा है, क्योंकि 7 दिन का बालक कभी बोलता नहीं है, रोता ही है, और ये बोल रहा है, इसका मतलब ये साधारण बालक नहीं है, ये चमत्कारी बालक है। और ऐसे ही करते करते जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचा,
और पूतना के प्राण निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब जमीन पर गिरी तो 6 कोस की हो गई। पूतना का शरीर मरते समय 6 कोस का हो गया। इतना विकराल रूप था पूतना का कि जितने इधर यशोदा जी गोपियों का सम्मान करने में लगी थी और अब की बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए शक्तासुर भेजा। गोपियों तो लाला ने सोचा कि आज मैया से थोड़ा मजाक किया जाए। कैसा मजाक? देखो, जब कोई बच्चा जाता है तो पहले वो तो धीरे धीरे और हमारे कन्हैया बार बार पैर ऊपर नीचे रोता है ना बच्चा, तो पैर ऊपर नीचे करता है। शक्तासुर आया और शक्तासुर वही देखने में फंस गया। कभी पैर ऊपर हो रहे, नीचे हो रहे, ऊपर हो रहे, नीचे हो रहे। और जैसे ही अपनी बार कन्हैया ने नीचे वाला पैर ऊपर किया, शक्तासुर नीचे देख रहा था और भगवान ने उस गाड़ी को पलट दिया और उसी गाड़ी के नीचे आकर शक्तासुर जी मर गया। 108 दिन की थी जब शक्तासुर को मारा, तब उनकी आयु 108 दिन थी। और राजा, जब आपके सिर पर शक्तासुर सवार हो जाए, जब आपको लगे कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तब आप भगवान का नाम ऐसा है जिसको गाने से सारे दुख, सारे संकट, सारी विपदा समाप्त हो जाती है। और अगर एक बार नाम ना लिया तो केवल एक ही रास्ता है। कौन सा? अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी।
लगती है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। राजन, जब आपके सिर पर सत्तासुर सवार हो रहा है तो करोड़ों का आवर्तन, करोड़ों का खजाना, ये वक्त बवंडर बन के आया, चक्रवात तूफान। और आपने देखा होगा कि जब तूफान चक्रवात आता है तो जो भी उस तूफान में फंस जाता है उससे वो तूफान लेकर आकाश में उड़ जाता है। इधर एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए लाड़ लड़ा रही थी, प्यार कर रही थी। तब तक भगवान ने देखा कि तेरा वक्त आ रहा है। अब भगवान कृष्ण यशोदा जी की गोद में, तो भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया और इतना भार बढ़ाया, वजन बढ़ाया कि यशोदा जी उस भार को सहन नहीं कर पाई। और जब भार सहन नहीं कर पाई तो यशोदा जी ने लाला को वहीं पर उतार दिया और यशोदा जी ग्रहण करने लग गई। तब तक इधर का वक्त आया और भगवान को उसी चक्रवात तूफान में लपेटकर आकाश में उड़ गया। और जब चरावत भगवान को लेकर गया फिर पुनः भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, इतना वजन, इतना भार बढ़ा लिया कि तरावत भी उस भार को, उस वजन को सहन नहीं कर पाया और तरावत के भी प्राण पखेरु उड़ गए। मेरे कन्हैया ने इसका भी उद्धार किया। हमारे 16 कैलाश में धरा को विभूषित करने वाले धर्म ध्वज यादव सरकार ने पूतना माने वासना, तरावत माने तृष्णा। और जब व्यक्ति अपने जीवन से वासना और तृष्णा को मार देता है तब समाज उसे देता है यश। यश माने नाम। राजा ने जो चर्चा आपने सुनी, इसके बाद गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। बलराम भैया का नाम रखा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। कर्षिता इति सा कृष्णा, जो कर्षण करने की क्षमता रखता है, या पापे कर्षिता इति सा कृष्णा, जो पापों की पाप का कर्षण करता है उसका नाम है कृष्ण मदन मोहन, मदन मोहना। जिसके अंदर ना तो किसी प्रकार का मद है और ना ही किसी प्रकार का मोह है, जो मद और मोह से रहित है। या मदन माने काम भी होता है, जिसने मदन का मर्दन किया है, अगर काम का दमन किया है, काम को जीता है, तो वो है मदन मोहन, गोविंद, गोपाल। और वैसे भी इनके बहुत से नाम है, इनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, और जितना भी इसका वर्णन किया जाए उतना ही समय वो कम लगता है। तो क्या शोभा है इनकी, हमारे ठाकुर जी की शोभा क्या है?
सोहत है चंद्रवासल मोर के, वैसी सुंदर पाग फसी है, तैसे ही गोरज बाल विरासत, वैसी ही बनमाल पड़ी है। रसखार विलोक बारी भई, जगमूल के ग्वार पुतार हसी है, खोलऊ घूंघट खोलऊ कहा, वह मूरत माझे बसी है। एक बार माया का घूंघट खोल करके तो देखो कैसे है वो। माँ या माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। इसलिए प्यारे एक बार माया का घूंघट खोल करके देखो कैसे है। लोगों ने कहा कैसे है बताइए। तेरे घर तू काहे भटकत रे, तेरे घर लोगों ने कहा कैसे है। तो एक भक्त ने कहा सुनिए कैसे है हमारे ठाकुर जी। जैसे माखन बसत दही में, जैसे माखन बसत दही में, और निके सत लाही बिना तेरे घर तू काहे भटकत रे, तेरे घर जिस तरह परमात्मा के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता, उसी तरह माया का भी निरूपण नहीं हो सकता। माया अग्रणी है। माया का लक्षण दृश्य को अदृश्य कर देना है, और जो अदृश्य है उसे दृश्य कर देना। माया का काम है जो नहीं है वो तुम्हें दिखा देना, और जो है उससे तुम्हें दूर कर देना। यही माया है। इसीलिए शायद कबीर जी ने भी लिखा है क्या, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, महाठगनी हम जाने, माया केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवन। जानते नहीं तो फिर हम बोलते हैं कि वर्तमान की बात करो। जब भूत नहीं देखा, भविष्य नहीं देखा, तो केवल एक रास्ता वर्तमान, यही माया है। क्योंकि वर्तमान का अस्तित्व
एक सेकंड के लिए नहीं है। भूत और भविष्य की जोड़ को कहते हैं वर्तमान। तो चलो उस बनवारी से प्रार्थना करते हुए हम और आप भी आगे बढ़े और ठाकुर जी हम पर भी आप सदा कृपा बरसाए रखना। और प्यारे जब की दिव्यता का वर्णन किया गया, भगवान माखन रोटी खा रहे थे, उसी समय एक कौवे की दृष्टि पड़ी और दौड़ करके आया, भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। अब प्यारे जब किसी बच्चे से कोई चीज छीनो तो वो केवल रोता है। कौवा आया और भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर छीन कर चला गया। हमारे कन्हैया वही आंगन में लुट-पुट हो गए, रोने लगे। आज सारा शरीर धूल दूषित हो गया और जब ये धूल में लिपट गए तो कवि ने लिखा है कैसे लग रहे थे हमारे श्याम जी उस धूल में। धूल बड़े अति शोभित श्याम जी, तैसे बड़े सिर सुंदर चोटे, खेलत खात फिरे अगला, पग पैजन बाजत तिरी कचोटी, वाह छवि को रचकार विलोक, वारत काग कला निधि कोटी, और काग के भाग्य कहाँ कहिए। प्यारे ये काग का ही तो भाग्य है, क्योंकि भगवान का झूठा मिलना बड़े भाग्य की बात है। सबके भाग्य में नहीं है कि भगवान का झूठा मिल जाए। इसलिए वाचवी को रसखार विलोक, अबाधिकार कला निधि कोटी, काग के भाग्य कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो हाथ से भगवान माखन रोटी ले गया, सारा शरीर धूल दूषित हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस धूल में जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आज बादलों में छुप गया हो। इनका एक नाम बनवाली है, हमारे कन्हैया का एक नाम बनवाली है। जब तक प्यारी कन्हैया गोकुल और वृंदावन में रहे हैं तब तक नंगे पैर रहे हैं, पैरों में कुछ नहीं पहने, नंगे पैर। क्यों? क्या उनके पास खड़ाई की कमी थी? जो खुद जगत पिता है तो क्या उसके पास खड़ाई की कमी थी? नहीं थी। फिर भी क्यों रहे? क्योंकि भगवान जानते थे कि हमें अगर गरीबों का आनंद लेना है तो फिर तभी आनंद मिलेगा जब हम गरीबों के साथ गरीब बनकर रहेंगे। इसीलिए परमात्मा जब तक गोकुल और वृंदावन में रहे तब तक नंगे पैर रहे। तो इनका जो श्रृंगार है बनवाली का है। सोहत है चंद्रमा शिव आप लोग बताइए, हमारे ठाकुर जी के कन्हैया जी के सबसे पहले मुकुट किसका बना है? किसका? मोर के पंख का। किस मोर के पंख का? जिसने मोर को छोड़ दिया है या जब मोर को छोड़ दिया है, अर्थात राजेंद्र हमारे प्यारे प्रभु के सर का ताज वही बनता है जो समाज को छोड़ देता है या जिसे समाज छोड़ देती है, वही हमारे प्यारे प्रभु के सर का ताज बनता है। और जिस दिन आप शरीर समाज संसार छोड़ दे, प्यारे जब तक आप शरीर समाज संसार नहीं छोड़ोगे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
और जिस दिन आपने ये तीन चीजें छोड़ दी प्यारे, उसी दिन आप भगवान के सरकार ताज बन जाओगे। और जब ये तीन चीजें छोड़े, जब आप शरीर समाज संस्कार छोड़े, तो फिर आप खाली मत बैठे। क्या करें? जो भगवान के सर का मुकुट बना है वो मोर के पंख का बना है। भगवान के गले में बरमाल पड़ी है। आप बताइए बरमाल किसकी है? वनस्पतियों की। कितनी लंबी? भगवान कृष्ण के कानों में कुंडल है कनेर की कली के, और पैरों में नीम की की चूड़ियां पहने हैं बिहारी जी। इसीलिए इनका एक नाम है बनमाली। आपने देखा होगा पहले जब हर एक व्यक्ति के पैरों में काला धागा बंधा हुआ, तो पहले नीम की चूड़ियां पहनते थे। हमारे बिहारी जी के लिए सुंदर श्रृंगार। इनका एक नाम बनवाली है। यहाँ पर एक शब्द ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। कौन सी? आइए हम और आप भी गए हैं। क्या कहा? मंग में आप जब बिहारी जी के मंदिर गए होंगे वृंदावन में, और जब उससे अच्छा कौन कौन गया है वृंदावन? सभी लोग गए हैं। आपने देखा होगा जी, यहाँ तो बैठे ही है, तभी तो आज धूम मचा है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा, अगर आपको सौभाग्य मिला हो वृंदावन में बिहारी जी से नजरों से नजरें किसकी किसकी मिली है? मिली है आपकी, और आपकी भी, हमारी भी मिली है। मैं जब पहली बार वृंदावन गई, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि दर्शन हो भी पाएंगे, क्योंकि मैं सोची थी ना जाने कितनी भीड़ रहती है वहां पर। और अब तो लोग दर्शन करने कम जाते हैं। सही बात। मैंने कदम रखा, पट खुला हुआ था, और सीधे हमारी बिहारी जी की नजर से नजर मिली। और जब नजर से नजर मिली, मैंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं फिर जल्दी आऊंगी। ऐसा लग रहा था, मतलब ये लग रहा था कि बिहारी जी बस बुला रहे हैं, रुक ही नहीं रहते। मैंने कहा मुझे अभी जाना है, बिहारी जी बुला रहे हैं, दर्शन करना है मुझे, आप चाहे जैसे ले चलो। पिताजी ने कहा कि कह दे ठाकुर जी से कि आएंगे किसी और दिन, अभी ना चलो। अरे अभी कल तो दर्शन करके आए हो और फिर चलो बुलाना, लेकिन इतनी जल्दी मत बुलाना कि दूसरे दिन भी भागना पड़े। इतनी जल्दी मत बुलाना कि दूसरे दिन भी भागना पड़े। और वास्तव में ठाकुर जी ने आपकी बात, मैं जिस दिन रोई उस दिन मुझे ज्ञान हो गया कि बिहारी जी है। और प्यारे जिस दिन नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उस दिन समझ लेना राधा रानी आपके नेत्रों में विराजमान हो गई है। बस कानों में एक ही आवाज, आगे जी के दर्शन चाहिए। और आपने देखा होगा कि हर 2 मिनट में पर्दे बंद हो जाते हैं। वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो सबसे पहले घुसते ही बिहारी जी से नजर वो
उतने प्यार तेरी उगल चली के मर जाओ बलिहार साधु बलिहार साधु। एक बार भगवान कृष्ण ने मिट्टी का ढेला मुक्त रखा, मिट्टी का भोग लगाया, और जैसे ही मिट्टी का ढेला मुक्त रखा हमने देखा क्या किया, मेरे देखते ही देखते तुमने मिट्टी का ढेला मुक्त रखा है, चल तेरी मैया यशोदा से शिकायत होगी। और कई दृष्टि मिट्टी के ढेले पर पहुंच गई तो खाका मार पड़ जाएगी, इसलिए कन्हैया कुछ बोले नहीं, सर को नीचे झुकाया। यशोदा जी ने कहा लाला आ करके दिखाओ, और जब तक आ करके दिखाओगे तभी हम मानेंगे कि तुमने मिट्टी नहीं खाई। संपूर्ण ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक गोकुल, एक यशोदा, एक कृष्ण, उस कृष्ण का भी मुख खुला, उसमें भी सारा ब्रह्मांड, अर्थात रोग रोग प्रति लागे आंखों से आंखें पसीना आ गया और कांपने लगी। भगवान जान गए कि मेरी माँ डर गई है, तो भगवान ने क्या किया, अंतर अपना संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ने अपने उदर में ही अंतर्हित कर लिया और बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया होश में कहा बिल्कुल तुमने मिट्टी नहीं खाई। कन्हैया ने कहा भैया अब तो तुम वही कहोगी जो हम कहेंगे, हम कहेंगे खाई तुम कहोगे नहीं खाई, हम कहेंगे नहीं खाई तुम कहोगे हाँ नहीं खाई। मैया अगर भरोसा ना हो तो आ करके खाए, आ करके। यशोदा जी ने कहा देखो लाला आज यशोदा जी भगवान कृष्ण की नजर उतार रही है, और नजर उतरवा को है जिसके लिए लिखा गया है भ्रम की विलास जिसकी भ्रमटी उठ जाती है जन्म हो जाता है, जितनी देर भ्रमटी डूब जाती है उतनी देर पालन होता है, और जितनी देर फलक झपकती है उतनी ही देर में संहार होता है। आज वही भगवान मैया यशोदा की नजर उतरवा रहे हैं। बढ़िया वस्त्र पहना है, काजल टीका किया और दरवाजे पर बैठा दिया। यशोदा जी जयकार लग गई। और बच्चों की एक आदत और होती है, जब वो घुटनों चलते हैं एक जगह रुकते नहीं, जैसे ही चलना प्रारंभ करने लगते हैं तो फिर भाई एक जगह से दूसरी जगह कब पहुंच जाए कुछ पता नहीं। तो अब भगवान कृष्ण घुटनों चलना प्रारंभ किए, पहुंचे कहाँ पर जहाँ गोबर था। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथों से गोबर लिए और बढ़िया दोनों हाथों में समेट लिए, फिर घुटनों चले। और एक खासियत और होती है बच्चों की, जहाँ पर बच्चों को पानी मिल जाए जल, एक काम दोनों हाथों से छप छप करना। तो कन्हैया घुटनों में जल के पास और दोनों हाथों से पानी से छप छप करने लगे। जैसे ही आवाज यशोदा जी के कान में गई दौड़ करके आई और कहा अरे लैला तुझे अभी तैयार किया, वस्त्र पहना, काजल टीका किया और तूने दूध छक नहीं लगा, सब बेकार कर दिया। अरे कन्हैया पिछले जन्म में लड्डू का डिब्बा लिए, मिठाई का डिब्बा। पंडित जी ने कन्हैया को देखा और कहा लाला लड्डू खाओ तो। बच्चों को मीठा बहुत प्रेम होता है,
इनको जितना मीठा देते जाओ उतना ही कम लगता है इन्हें, जितना मीठा दो। पंडित जी ने पूछा लाला खाओगे? पंडित जी ने पूछा और कन्हैया ने कहा एक बात बताओ पंडित जी। अरे एक लो क्या कर लो पूरा डिब्बा खा जाने। एक किलो कर रहे। मैया ने सुन लिया। बताओ मैया तुमसे पूछती है और तुम बार बार हमारी तरफ देख रहे हो। अरे दो पूछ रही है कैसे? भगवान ने कृष्ण ने कहा अरे हम कल ही तो बाबा बने, और जब कल ही बाबा बने इतनी जल्दी मैया हमको पहचान कर। और वास्तव में पंडितों को मीठा भी बहुत अच्छा लगता है। हम बताएं तब जब हमको खाने को मिले। ऐसे क्या बता दे कि हम बता दें कि मीठा में हमें पसंद है तो पता चले खाने को ही नहीं मिले। कौन खिलाएगा वो चीज तो बताओ बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो 10 लोगों की तरफ से कल हमारे पास मीठा आएगा। लेकिन मीठा में हमें पसंद क्या है? कौन सी चीज है बता दे ना बताए तो? बेसन का लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय है और ये हमारे घर की वास्तविकता है, मेरी खुद की। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितने बुखार में पड़े हो, हमको बेसन का लड्डू मिल जाए मेरी तबीयत एकदम ठीक है। ये सच है। अरे दूर रखाओ बिल्कुल एकदम तबीयत ठीक है। एक बार की बात बताए अपने। दोनों लोग आए भागते हुए, हमको स्कूल से उठाया, घर पर ले गए और पूछा बेटी क्या चाहिए? हमने कहा कुछ नहीं, केवल बेसन के लड्डू। और जैसे ही बेसन के लड्डू दिए, मैंने एक लड्डू खाया, बुखार 2 मिनट बाद उतर गया। ये वास्तविकता है, बिल्कुल हकीकत। और आज भी ये नियम है। लड्डू देंगे तो शायद हो सकता है सही हो जाए, बिहारी जी की कृपा हुई तो शायद जुबान सही हो जाए। आइए। जय श्री राम। ये हमारे कन्हैया की कुछ लीलाएं हैं। और एक बात और बताए, और इस बात को बताने के बाद अपनी वाणी को विश्राम करें। लेकिन ये बात में बताएगा।